गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट स्टार्ट किए थे डिफिशियंसी डिसीजेस। उसमें हमने पढ़े थे डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए थे, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स पढ़ लिए थे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स चल रहा था, जिसमें हमने कुछ डिसीज के बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट डिसीज था हमारा रिकेट इज द डिसीज ऑफ बोन, यानी ये जो रिकेट डिसीज है ये कहाँ पर होता है? बोन में। इन children suffering from the rickets, bone becomes soft and hence get bent and the deformed। आपको दिख रहा होगा नीचे एक फिगर है 2.7 जिसमें एक छोटी सी बेबी है जो खड़ी है, टेढ़ी खड़ी है, मीन्स उसके जो बोन्स है, लेग के जो बोन्स है वो कैसे है? ट्विस्ट, यानी थोड़ा सा कर्व लिया हुआ है। और जो बोन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं। देन bow legs and pigeon type chest and bending of the spine and are symptoms of the disease। यानी ये जो बोन्स है उनका बेंड होना, चेस्ट थोड़ा अलग दिखना, यही सिम्टम्स है इस डिसीज का, रिकेट का। दे में बी अ पेन इन द बोन एंड लॉस ऑफ टूथ इनामिल्स। और इससे क्या होता है? टूथ इनामिल्स, आपको इनामिल्स पता है, ऊपर का टीथ का जो ऊपर का कवर होता है उसको इनामिल्स बोलते हैं हम। और वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। लॉस हो जाना यानी ऊपर की कवरिंग खराब हो जाना या हट जाना, टूट जाना, ठीक है। और इसमें पेन भी होता है। इन एडल्ट बोन बिकम ब्रिटल एंड कैन गेट फ्रैक्चर इजीली। यानी अगर वो एडल्ट होता है, यानी जब जवान होता है, तब क्या होता है? उसके जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। देन रिकेट इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी। यानी ये जो बीमारी है रिकेट की, ये विटामिन डी से होने वाली बीमारी है। देन मिनरल्स कैल्शियम, और कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है। लैक ऑफ मिनरल फॉस्फोरस आल्सो अफेक्ट्स बोन एंड टीथ। यानी ज्यादा अगर फॉस्फोरस मिलता है बॉडी को तो क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है टीथ और बोन पे। देन नेक्स्ट है हमारा आज का डिसीज, पहला क्या था? रिकेट। सेकंड है एनीमिया। एनीमिया caused by the deficiency of iron in the diet। यानी जो मिनरल है आयरन, उसकी कमी से होने वाली डिसीज है एनीमिया। इट इज डिसीज in which there is deficiency of substance called the hemoglobin। हम सभी को पता है कि जो हेमोग्लोबिन है वो आयरन से बना हुआ होता है, यानी हेमोग्लोबिन को बनने के लिए आयरन की जरूरत होती है। अगर आयरन की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन का लेवल भी कैसा रहेगा? कम रहेगा। दैट फाउंड इन द रेड ब्लड सेल इन आवर बॉडी। और ये हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में, जिसको हम आरबीसीज बोलते हैं। Because of this, the blood is unable to carry the full supply of oxygen from the oxygen to cell of the body। हम सभी को पता है कि जो हेमोग्लोबिन है उसका फंक्शन क्या है? वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन को। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। और कहाँ तक पहुँचाता है? हमारे शरीर के सभी सेल्स तक उस ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है, जिसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। देन द ब्लड इज अनेबल टू कैरी द फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द बॉडी। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसीज लुक्स द पल, गेट्स टायर्ड क्विकली एंड सफर फ्रॉम लॉस ऑफ एपिटाइट। यानी वो अपने कैसा सुस्त महसूस करता है, फुर्ती नहीं होती है इस डिसीज की वजह से। एंड अनदर टाइप ऑफ एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन B12। एक दूसरा एनीमिया रहता है, टाइप होता है उसका एनीमिया का, डिसीज का, जो
विटामिन B12 मीन्स बी कॉम्प्लेक्स होता है, B12 मीन्स बी कॉम्प्लेक्स है, और बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण यानी B12 की कमी के कारण ये बीमारी होती है। In this disease there the reduced formation of red blood cells in the body, और इसका ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो बनना बंद हो जाता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट डिसीज है गॉइटर। इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ मिनरल आयरन, यानी ये आयरन की कमी से होने वाली बीमारी, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है, और आयोडीन एक मिनरल्स है, ठीक है। देन द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक रीजन बिकम्स स्लोवेन, यानी हमारा जो नेक का रीजन है वहां पर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है जो जिसको आयोडीन की जरूरत होती है, और उसकी कमी के कारण यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, एंड देयर इज रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल, और जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन सिक्रेट करता है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है, यानी यहाँ पर बनता है थायराइड ग्लैंड्स में इन द बॉडी दैट कंट्रोल ग्रोथ, यानी और उस वो जो हार्मोन्स है उसका वर्क है कि वो ग्रोथ प्रोसेस को कंटिन्यू करने में मदद करता है, कंट्रोल करता है। और चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम गॉइटर सो स्लो और रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, यानी अगर किसी बच्चे को गॉइटर होता है तो उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता। एंड गॉइटर यूज्ड to be common among people living in the Himalaya region in our country, as the iodine content of soil and water is low in this area, यानी जो हिमालय रीजन में जो भी कंट्रीज है वहाँ जो वाटर है वो कैसा है, कम है, और कम होने के कारण then as the iodine content the soil and water is low in this area, यानी soil में आयोडीन ज्यादा होता है और water में कम होता है। However, consumption of the iodized salt has helped to reduce the incidence of goiter, और इसमें जो आयोडाइज्ड साल्ट है वो मदद करता है आयोडीन को उनके डाइट प्लान में लेते हैं और बैलेंस बनाकर रखता है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन खत्म हुआ। आपको मैं होमवर्क में देती हूँ ए और बी, आपको सॉल्व करना है आपकी नोटबुक में। Solve the question number A and